अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, कश्मीर का इलेक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा और उसके ऊपर जो शोर शराबा है वो अभी तक जारी है। आज नून लीग की तरफ से रिगिंग के हमेशा की तरह इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वैसे भी खाली नून लीग नहीं, जितनी भी पार्टियां जो हारती हैं वही इल्ज़ाम लगाती हैं। रिगिंग का जो मंत्रा है इस वक्त वो कितना एक्सेप्टेबल है, कितना वो बाय होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ पे नून लीग के जो प्रो एनालिस्ट समझे जाते हैं या जिनको नून लीग वाले कम से कम बड़े गौर से सुनते हैं, उनको हम मेंशन कर देते हैं कि रिगिंग, धांधली का तज़किरा जो है वो भी नहीं कर रहे। वो भी शिकस्त की वजह कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। जैसे मज़हर अब्बास साहब हैं, जियो पे आते हैं, उन्होंने बताया कि ये बयानिया जो था, ये जो तकारीर थी, जो पाकिस्तान की सियासत थी, वो कश्मीर में नहीं चली। कश्मीर में अगर कोई चीज़ चलनी थी तो वो वहाँ का जो बयानिया था, जो कश्मीर का है, वो चलना था या काम चलना था। ये उन्होंने अपने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है। इसी तरह सुहेल वड़ाइद साहब ने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है। उन्होंने इलेक्शन ट्रांसमिशन वाले दिन भी, जिस दिन इलेक्शन था उस दिन ट्रांसमिशन थी, उसमें कहा था, आज भी उन्होंने कहा हुआ है कि कश्मीर का इलेक्शन जो था वो जीतना पीटीआई के लिए अचंभे की बात नहीं है। पहले उन्होंने ये कहा है कि रवायती तौर पर इस्लामाबाद में जो हुकूमत होती है वही जीतती है, और यही बात और भी काफ़ी सारे एनालिस्ट ने कही है, जर्नलिस्ट ने कही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। और सुहेल वड़ाइद साहब का ये भी कहना था कि कश्मीर इलेक्शन के बाद पीटीआई के लिए मस्बत इशारे आए हैं, जबकि नून लीग के लिए तशवीशनाक और ख़तरनाक इशारे साबित हुए हैं। ये कहना था सुहेल वड़ाइद साहब का। उनके बारे में भी आप उनको गैर जानिबदार भी कह सकते हैं, या कम से कम नून लीग वाले उनको बड़े गौर से सुनते हैं, ये उनका कहना था। और इसी तरह अगर आप आ जाएँ मुजीबुर रहमान शामी की तरफ, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने क्या कहा है? मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा है कि कश्मीर का जो इलेक्शन था वो पंजाब की हद तक मुहिम सही नहीं चलाई गई, और यहाँ पे महाजरीन वाली जो सीटें थी उसमें भी सही तरह उम्मीदवारों की सिलेक्शन नहीं की गई, और कश्मीर के अंदर भी जो बयानिया था वो उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं रहा, ये उन्होंने कहा है। और साथ उन्होंने कहा है कि वहाँ पर कश्मीर के हवाले से फरोशी की और जो भी बातें हुई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो जा रही है अब, इसकी कारकर्दगी के हवाले से कोई बात नहीं की गई, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि लगता ये है कि नून लीग के जो तकसीम है और नून लीग को मुख्तलिफ इंजन लगे हुए हैं, और शहबाज शरीफ खामोश हैं, और जो इंजन लगे हुए हैं उसमें भी खामोशी छाई हुई है, और दो बयानियों का ये जो मंत्रा है ये आगे कारगर साबित नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। अभी तक हमने आपको मज़हर अब्बास, शामी और सुहेल वड़ाइद साहब का बताया। तीनों में से किसी ने नहीं कहा कि धांधली हुई है, रिगिंग हुई है। अब आ जाते हैं मेरे कप्तान यानी मंसूर अली खान की तरफ। उन्होंने 10 रीज़न बताई हैं। एक छोटी सी रीज़न उसमें ये है, वो छोटी है, वो आखिर में है, कि एस्टैब्लिशमेंट और जो भी उनका भी था। उन्होंने जो बड़ी बड़ी रीज़न बताई हैं, उन्होंने भी कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत थी नून लीग की, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है। उन्होंने मरीम नवाज़ की जो तकरीरें थी उसके ऊपर बात की है किसी हद तक, और परफॉर्मेंस के ऊपर बात की है। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात यह की है कि शहबाज शरीफ साहब इस कैंपेन से गायब थे। उन्होंने इसको भी इल्ज़ाम देने की कोशिश किया, तो अगर शहबाज शरीफ साहब गायब थे तो फिर इसका मतलब शहबाज शरीफ की प्रेजेंस है। फिर तो ये कहना कि मरीम नवाज़ करेंगी और ये करेंगी वो करेंगी, फिर तो उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये भी माना जा रहा है। फिर ये भी कहा गया कि मरीम नवाज़ ने पीपल्स पार्टी के ऊपर हमले नहीं किए, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल ने मुसलसल इनके ऊपर हमले किए। तो फिर तो और इसी वजह से वो पीपल्स पार्टी जो है नून लीग से ज़्यादा सीटें लेगी, ये भी उन्होंने एक वजह बताई। और छोटी छोटी रीजंस भी बताई, इलेक्टेबल्स के हवाले से भी बताया, कुछ के इलेक्टेबल्स थे उनके पास चले गए थे, और भी वजह बताई। लेकिन उसमें भी उस तरह सच बराह रास्त रिगिंग यानी धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये वो सहाफ़ी हैं जो नून लीग वाले, जिनको गैर जानिबदार समझते हैं, और जिनको पीटीआई वाले कहते हैं कि उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं दोहराना नहीं चाहता। तलत हुसैन साहब की तरफ आ जाते हैं। तलत हुसैन साहब ने क्या कहा है? तलत हुसैन साहब ने कहा है कि अगर आपने
लीड किया है मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ इशारा करके, तो आपको जिम्मेदारी भी कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लीड करता है, क्योंकि अगर जीत जाते तो क्रेडिट था, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जीत जाते तो क्रेडिट फिर किसका था? मरीम नवाज का था। सब ने ढोल पीटना था मरीम नवाज, और जलसों के दौरान भी कहा जा रहा था कि बड़े बड़े जलसे कर रही हैं मरीम नवाज। तो अगर हार गई हैं तो उसका क्रेडिट भी उनको लेना चाहिए। ये वाला जुमला जो है वो लिया जाना चाहिए, और लेंगी वो, ये तलत हुसैन साहब ने कहा है। और तलत हुसैन साहब ने एक और चीज़ भी कही है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब अगर पार्टी को लीड करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि परेशानी आए, मुश्किल आए तो गोता लगा के छुप जाएं। ये वर्ड कोट एंड कोट में बता रहा हूँ कि गोता लगा के कहीं पे छुप जाएं, और जब आसानियाँ आए तो वो सामने नजर आना शुरू हो जाए। ये था। नदीम मलिक साहब ने ऐसे अपना तज़िया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब जो उनके प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने इस हद तक माना कि मरीम नवाज की जो कैंपेन थी वहाँ पे कामयाब थी, तो उन्होंने वहाँ पे सीटें निकाली, महाजरीन में मार खाई, यहाँ पे उम्मीदवार सही नहीं थे, यहाँ पे उनको उस तरह का जो कश्मीर का बयानिया वो उस तरह से बयान नहीं किया गया, और यहाँ पे उन्होंने तरह तरह के जावेद लतीफ़ साहब से भी क्वेश्चन किए, और एहसन इकबाल साहब से जो क्वेश्चन शाहजेब खानजादा साहब ने किए उनमें भी यही था कि सर्वे यही बता रहे थे। अब ये ना कह दीजिएगा कि आप सर्वे नहीं मानते, और आप नून लीग वाले यानी कि शाहजेब एहसन इकबाल को कह रहे हैं कि नून लीग वाले क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि क्योंकि आपने कहा कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई लेकिन वो जीत गए, आपने कहा जीबी में और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई लेकिन वो जीत गए, आपने कहा कि कश्मीर में धांधली हुई वो जीत गए। इसी तरह कि आप ये अपने वोटर को कहना चाह रहे हैं कि 2023 का जो इलेक्शन आएगा उसमें भी कैंपेन हम चलाएंगे, सारा कुछ हम करेंगे, लेकिन जीत वो जाएंगे। तो ये मैसेज नहीं, इस किस्म के उन्होंने भी सवालात उठाए हैं, और उन्होंने भी बयानिए के हवाले से सवाल उठाया। उन्होंने भी पहला क्वेश्चन ये किया कि क्या मरीम नवाज शरीफ साहब, आप तो पार्टी ये सोच रही होगी, कहीं ये सोच पाई जा रही होगी कि मरीम नवाज शरीफ साहब अपना ये बयानिया लेके या अपने वालिद साहब का कामयाब नहीं हो सकी हैं, और अब क्या ये सोच पाई जा रही है कि शहबाज शरीफ को आगे आना चाहिए। तो ये तो बातें थी उन जर्नलिस्ट की जिनको नून लीग वाले बड़े गौर से सुनते हैं। इनमें से किसी ने भी रिगिंग का तज़किरा नहीं किया। एक दो चीज़ें नून लीग के हवाले से भी बता देते हैं। नून लीग ये कह रही है कि ज़्यादा वोट हमने लिए, सीटें कम मिली। तो टीएलपी ने 2018 के इलेक्शन में 22 लाख वोट लिए थे, लेकिन उनको सीट कितनी मिली थी? 0, एक भी नहीं मिली। 2013 के इलेक्शन में 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट लिए, 160 या 1.25 के कह लें, 160, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन इतना ही है अराउंड नून लीग ने। लेकिन उनकी सीटें थी 126, 127, उनसे आधे वोट लिए थे 74,000 या 75 लाख, यानी कि 1.25 करोड़ जिसे कहते हैं, 75 लाख जिसको कहते हैं, जबकि सीटें पीटीआई को मिली थी सिर्फ 26, और इससे भी कम वोट मिले थे 69 लाख 69 पीपल्स पार्टी को। उनको पीटीआई के मुकाबले में 10 सीटें ज्यादा मिली थी। तो ये कहना कि सीटें कम होगी और ये हो गया, और अभी तक धांधली का कोई सबूत नहीं दे सके, उसमें उनके इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि अभी तक धांधली का कोई सबूत सामने नहीं आ सका है, ये भी कहा। और दूसरा एक और चीज भी कहा जा रहा है, अच्छा फिर नून लीग वाले ये भी कह रहे हैं साथ कि वो तो इस्लामाबाद में जो जिनकी हुकूमत होती है वही हुकूमत बनाते हैं, तो फिर रोना किस चीज़ का है? फिर धांधली का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? ट्रेंड तो यही बताता है 88 से या उससे भी पहले से कि जिसने इस्लामाबाद में हुकूमत बनाई है, खा वो पीपल्स पार्टी की हो, खा वो नून लीग की, वो दोबारा खा वो IGI की थी, उस वक्त अपना एक था इनका कैंडिडेट सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, फिर उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसकी हुकूमत हो, इधर मुशर्रफ साहब की थी, उधर फिर पीपल्स पार्टी की जब इस्लामाबाद में आई, फिर उधर, मतलब सब कुछ पता है। एक चीज़ और है, वो ये है कि ये कह रहे हैं कि धांधली जो है वो करवाई गई है, अगर नून लीग वाले, नून लीग का मानना ही है, और साथ ये भी कह रहे हैं कि इसके बावजूद हमने 2016 में ज़्यादा वोटें लिए थी। तो क्या अगर बकौल आपके कोई इदारा अगर करवा रहा था तो वो इतनी धांधली नहीं करवा सका कि आपसे ज़्यादा वोटें दिलवा देता? फिर तो इसके ऊपर सवाल उठता है कि इदारा वो किस तरीके से साथ था इनके, या वो धांधली अगर हुकूमत की तरफ से हुई है तो वो किस तरीके से हुई है कि वो क्या इनको ज़्यादा वोट नहीं दिलवा सका। खुद ये भी मान रहे हैं कि हमने 2016 से ज़्यादा लिए। तो धांधली का जो मंत्रा है वो मेरे ख्याल में अब इसका कला कमा होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये फिल फोर अभी इसको मेरे ख्याल में नून लीग को सोचना चाहिए कि इससे आगे भी कुछ सोचें। जो अंदरूनी खलफशार है, अंदरूनी तकसीम है, उसके ऊपर बात करें। जो शहबाज शरीफ खामोश हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कोई मौका जाने नहीं देते छुप के वार करने का, तो उसको देखना चाहिए। तो ये आज का अहम टॉपिक था जिसके ऊपर बात करनी थी। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।